और आज की एक और महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद 2012 में हिंदुस्तान के सियासी इतिहास में एक क्रांति जो हुई थी उसका एक कोर मेंबर गिरफ्तार हो गया। दिल्ली के रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे की अगुवाई में एक आंदोलन चला था। इसका मुख्य चेहरा कौन था? अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने एक सियासी पार्टी बनाई और उनके वादों और इरादों पर भरोसा कर दिल्ली के लोगों ने 3 बार उन्हें सत्ता सौंपी। अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रही हूं। एक तस्वीर दिल्ली के रामलीला मैदान की है जहां पर देश भर के हजारों लोग एक उम्मीद से जुटे थे, और दूसरी तस्वीर है 2021 में दिल्ली के शराब ठेकों के बाहर लगी भीड़ की। यह भीड़ उसी अन्ना आंदोलन के चलते बनी सरकार की नीतियों की वजह से जमा हुई। यह नीति क्या थी? शराब बेचने की नीति। इस नीति में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई और घोटाले के आरोप लगे हैं कि पहले दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल गए। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। वो अपनी मां के पैर छूकर ईडी के साथ चले गए। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, आम आदमी पार्टी ये कहने लगी कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। और जैसा कि रिवाज है, जब भी भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई होती है तो कुछ दलों को लगता है कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। ईडी के एक्शन पर आज विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले आप वो सुन लीजिए। संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, निराशा है, हार का डर है, बौखलाहट है, डेस्परेशन है, जिसमें अब इस तरीके के उलझुल काम केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से करा रही है। सैकड़ों अफसर इन्होंने ईडी के लगा दिए, सैकड़ों अफसर सीबीआई के लगा दिए, लोगों को अरेस्ट कर दिया, उनको टॉर्चर कर दिया, लेकिन अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं। अब चुनाव आता जाएगा तो इस तरह का काम होता ही रहेगा। सरकार के खिलाफ बोलिएगा, भाजपा में रहिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, दाग धुल जाता है। अब भाजपा के खिलाफ रहिएगा, सच बोलिएगा, जनता की आवाज को उठाइएगा तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। तो विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपने सुन लिया। उधर बीजेपी क्या कह रही है? इस घोटाले के सूत्रधार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है और अगला नंबर उन्हीं का। देख रहे हैं कि जिस प्रकार का घोटाला, जिस प्रकार के गड़बड़ घोटाले उन्होंने किए, भ्रष्टाचार किए, उसमें अंतर्गत यही होना जो आज हो रहा है। ये हम कई दिनों से कह रहे हैं कि सबके सब इसमें लिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल उनके किंग पिंग हैं, सिसोदिया इसके आर्किटेक्ट थे। हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया इनके आर्किटेक्ट थे। अब तो जवाब देना पड़ेगा संजय सिंह को कि वह पैसा कहाँ का ठिकाने लगाया। इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा, लेकिन एक साधारण तौर पे हम बोल सकते हैं कि जो भी शामिल है और खास तौर से जो ब्रेन्स बिहाइंड दिस करप्शन है, वहां तक तो पहुंचना ही चाहिए। पहले करेंगे भ्रष्टाचार, उसको बनाएंगे शिष्टाचार, कार्रवाई होगी तो खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड, कहेंगे अत्याचार। इनको लगता है भ्रष्टाचार इनका जनसिद्ध अधिकार। आज जब संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं तो यही विक्टिमहुड कार्ड मनीष सिसोदिया के लिए खेला था। झुंझुना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरे भाई, कोर्ट ने उनको आज तक राहत नहीं दी, 7 महीने हो गए। ये तो सियासत की बातें हैं जो हमेशा से होती आई है, होती रहेंगी, लेकिन इस घोटाले की पूरी तरह से पड़ताल करना तो जरूरी है। ये पूरा घोटाला जिस शराब नीति से जुड़ा है उसे दिल्ली सरकार नवंबर 2021 में लेकर आई थी, लेकिन लागू नहीं किया, यू टर्न ले लिया। याद रखिएगा, तब खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली दिल्ली सरकार ने क्या दलील दी थी कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म हो जाएगा, सरकार को ज्यादा रेवेन्यू आएगा। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो सरकारी एजेंसियों ने माना कि इस नीति के बहाने एक बड़ा खेल हो गया है। इससे माफिया राज भी मजबूत हो गया है और सरकार का रेवेन्यू तो कम हुआ ही है। मैं आपको पूरी टाइमलाइन बताती हूँ। दिल्ली का शराब घोटाला कब हुआ और कैसे शुरू हुआ। 17 नवंबर वो तारीख थी, साल था 2021, नई शराब नीति लागू हुई। 22 जुलाई 2022 एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की।
1 सितंबर 2022 पुरानी शराब नीति दोबारा लागू हो गई। 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया अरेस्ट कर दिए जाते हैं। 4 अक्टूबर 2023 सुबह 7 बजे संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ती है। 4 अक्टूबर 2023 शाम 5:30 बजे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिल्ली का शराब घोटाला बेसिकली सरकार में शामिल लोग और शराब बेचने से जुड़े लोगों और कंपनियों की मिली भगत से हुआ है। अब तक जिन लोगों से इस घोटाले के तार जुड़ चुके हैं, उनके नाम और उनकी भूमिका क्या है वो भी जान लीजिए। दिल्ली शराब घोटाले के किरदार आपके सामने हैं। पहले नंबर पर है मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम, फिर एजी कृष्णा, पूर्व कमिश्नर एक्साइज, आनंद तिवारी, पूर्व डिप्टी कमिश्नर एक्साइज, पंकज भटनागर, ये भी एक्साइज के असिस्टेंट कमिश्नर। ये चारों लोग सरकार और प्रशासन की तरफ से इसमें शामिल थे। तो शराब विक्रेता जो कंपनियां थीं और दलाली के जो आरोप जिन पर लगे हैं वो कौन कौन थे, अब वो देख लीजिए। अमनदीप ढाल ये डायरेक्टर थे ब्रिडको सेल्स के। विजय नायर पूर्व सीईओ ओनली मच लाउडर और बहुत करीबी भी रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। समीर महेंद्र एमडी इंडो विजय नायर पूर्व सीईओ ओनली मच लाउडर, और उसके बाद समीर महेंद्र जो कि एमडी है इंडो स्प्राइट्स ग्रुप के। दिनेश अरोड़ा जो कि अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, लेकिन उस वक्त इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद अमित अरोड़ा का भी नाम आया जो कि बड़ी रिटेल के डायरेक्टर है। सनी मारवा ये ऑथराइज सिग्नेटरी थे महादेव लिकर्स के, और अरुण रामचंद्र पिल्लई इनका भी नाम बहुत जोरों शोरों से उठा था। अर्जुन पांडे भी उनमें से एक नाम था। ये जो पूरा एक्शन हुआ है वो ईडी और सीबीआई की जांच के बाद जो कार्रवाई की गई उसके केंद्र में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के होने के आरोप हैं। और इस जांच की आंच अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कुछ और नेताओं और शराब कारोबारियों पर पहुंच चुकी है। इस शराब नीति में क्या खेल हुआ है, अब वो भी आसान शब्दों में समझ लीजिए। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने में से कुछ डीलर्स को लाभ मिलने और शराब डीलर्स से चुनाव के लिए फंड जुटाने का आरोप लगा, जिसके बाद दिल्ली के जो उप राज्यपाल हैं उन्होंने मुख्य सचिव से शुरुआती जांच करवाई। और इस जांच की रिपोर्ट में जब धांधली की आशंका नजर आई तो इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने मामले में 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। मनीष सिसोदिया को इस घोटाले का किंग पिन बताया गया है। और उन पर आरोप क्या लगे हैं? कोरोना काल में नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कंपनियों की 144 करोड़ 36 लाख रुपए के लाइसेंस फीस माफ कर दी इन्होंने। L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस कर दी गई। विदेशी शराब और बियर के केस पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दे दी गई, जिसका फायदा कंपनियों ने उठाया। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके दे दिए गए। कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दे दिया गया। बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट करवाए कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास करवा दिया गया। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी गई। मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन करते हुए नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत दे दी गई। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। 2 जोन में शराब निर्माता कंपनी को रिटेल सेक्टर में शराब बेचने की इजाजत दे दी गई। एलजी की मंजूरी के बगैर 2 बार पॉलिसी को एक्सटेंड भी कर दिया गया और मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर भी दे दिए गए। इससे कुछ कंपनियों को बहुत फायदा हुआ और आरोप यह है कि कंपनी ने जो फायदा कमाया उसका फायदा फाइनेंशियली पार्टी को पहुंचाया। इसी आरोप के जांच हो रहे हैं। अब तक की जांच के आधार पर यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है और जब मामला आगे बढ़ा तो कुछ महीनों में इस नीति को वापस ले भी लिया गया, इसी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। जब सीबीआई और ईडी दोनों ने इसकी जांच शुरू की तो इसके तार दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों के नेताओं और शराब कारोबारियों से जुड़ते हुए दिखे। इनमें से कई सरकारी गवाह अब बन चुके हैं। अब
इस बात को समझिए कि आखिर शराब घोटाले में संजय सिंह का रोल क्या है, जो आज गिरफ्तार हुए हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी और इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया, उसके मुताबिक वो सबसे पहले किसी कार्यक्रम में संजय सिंह से मिले थे। इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। सूत्र कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी नेता ने दिल्ली चुनाव से पहले से फंड जुटाने का जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, शायद वहीं पर मुलाकात हुई। इस घोटाले में शामिल कारोबारी और अब सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने ईडी को जो बयान दिया उसे और विस्तार से समझिए, जिसके बाद संजय सिंह लगातार जांच के घेरे में आते गए। दिनेश अरोड़ा का खुलासा ये हुआ कि उसने सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद थे, उनसे भी मुलाकात हुई। ये मुलाकात संजय सिंह ने करवाई थी। उसने संजय सिंह के कहने पर 32 लाख रुपए का चेक भी संजय सिंह को दिया था। संजय सिंह की आज की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए कोई नई बात तो नहीं है। दिल्ली सरकार के 2 बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में पहले से ही जेल में है। संजय सिंह तीसरे बड़े नेता है, वो भी जो है आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके अलावा सोमनाथ भारती, अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन जैसे नेता भी जेल की हवा खा चुके हैं। ये तो भ्रष्टाचार और कानून तोड़ने वाली बात थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अपनी लाइफस्टाइल को लेकर भी सवालों के घेरे में रहे हैं। केजरीवाल पर क्या आरोप लगा? उन्होंने दिल्ली में सरकारी खर्च पर जो अपना आवास बनाया है, उसमें उन्होंने 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए, वो भी बिना कानूनी इजाजत के। कॉन्ट्रैक्ट देने से लेकर निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ। गृह मंत्रालय ने इसकी सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं और इस पूरी इमारत में सब कुछ आलिशान है। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लाखों रुपए के पर्दे हैं, लाखों रुपए का फर्नीचर है, लाखों के गेट हैं, लाखों की लाइटें हैं, लाखों की टाइल्स हैं। और कैसे ये बंगला बनाया गया वो भी आपके सामने है। ये बंगला कैसे न्यारा बना, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कितने खर्च किए गए, स्टोन मार्बल फ्लोरिंग के लिए कितना पैसा लगा, पर्दों से लेकर फायर फाइटिंग सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रिक जो फिटिंग होती है, वार्डरोब एक्सेसरीज होती हैं, वो तमाम किचन अप्लायंसेस हैं। ये वो सारे खर्चे हैं जो एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो तय लिमिट है उसे क्रॉस करते हुए यहां खर्च किया है। तो उन पर इतने संगीन आरोप जो लगे हुए हैं उसका क्लैरिफिकेशन तो देना होगा। और जो आपराधिक केसेस दर्ज हुए हैं उन पर जांच ईडी और सीबीआई की तरफ से होगी। और जांच की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप भी चाहेंगे कि जो सच है वो सामने आ जाए।